16 जनवरी साल 1938 को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ। वे बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी का शरद पर गहरा प्रभाव पड़ा। शरद चंद्र ने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें परिणीता, सुभद्रा, बड़ी दीदी, चरित्रहीन, शेष प्रश्न, देवदास और विप्रदास प्रमुख हैं। शरद चंद्र के कई उपन्यासों पर आधारित हिंदी फिल्में भी बनी। उनके उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित 1974 में इसी नाम से फिल्म बनी थी। उसके बाद देवदास को आधार बनाकर इसी नाम से 3 बार फिल्म देवदास बन चुकी है। 16 जनवरी साल 1901 में महादेव गोविंद रानाडे का निधन हुआ। रानाडे ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक और समाज सुधारक रहे। गोविंद रानाडे न केवल एक प्रसिद्ध वकील, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राष्ट्रप्रेमी, राजनीतिज्ञ थे, बल्कि बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। रानाडे उस समिति में भी सेवारत रहे जिसे शाही और प्रांतीय व्यय का लेखा जोखा रखने और आर्थिक कटौतियों का अनुमोदन करने का कार्यभार मिला था। उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से नवाजा। क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा सेक्शन सी है, रोल नंबर 66। मेरा आज का टॉपिक है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन हर कोई जानता है। स्मार्टफोन बच्चे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बूढ़े तक जानते हैं। स्मार्टफोन बच्चे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन को। बच्चे इसलिए इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन का क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कार्टून बहुत ज़्यादा पसंद है और गेम्स भी बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है, इसलिए वो स्मार्टफोन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और स्कूल से मैसेजेस भी आते हैं और फिर बच्चे ज़्यादातर गेम खेलते हैं, वो ज़्यादातर गेम खेलते हैं। स्मार्टफोन बड़े भी इस्तेमाल करते हैं। बड़े को उन्हें ऑफिस के काम और भी बहुत सारे काम रहते हैं और हम उस स्मार्टफोन से कॉल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल वगैरह। हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं स्मार्टफोन से। कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये है कि हमारी ज़रूरत में अगर हमें कुछ नहीं पता हो, हम गूगल में जाते हैं, गूगल हमें बता देता है। और नुकसान ये है कि वो बहुत ज़्यादा ये लोड नहीं ले पाता कोई चीज़, और जो हमें जो चीज़ ज़रूरत होता है, और ऐसे तो हर ऐप ज़रूरत वाला है, मगर हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहता है वो डाउनलोड नहीं हो पाता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मेरा आज का टॉपिक है स्कूल। मेरे स्कूल का नाम मोहन मोहन इंस्टीट्यूशन है। मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। ये कलकत्ता शहर का फेमस स्कूल है। हमारे उस्ताद हमें हमेशा पढ़ने में मदद करते हैं। मेरे स्कूल के हेड
कोशिश करते हैं। मेरे स्कूल में कंप्यूटर रूम भी है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। मेरे स्कूल में बड़े बड़े क्लासरूम, एक लाइब्रेरी और स्टाफ रूम भी है। और मेरे स्कूल में हर साल 15 अगस्त मनाया जाता है। मैं अपने स्कूल को बहुत प्यार करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है आफ्टर पटेल, रोल नंबर 68, सेक्शन 6। मेरा आज का टॉपिक दरख्त। दरख्त से ऑक्सीजन हमें मिलता है, दरख्त से हमको फल फ्रूट मिलता है, दरख्त से हमें पानी मिलता है, दरख्त से हमें सब्जियां मिलता है, दरख्त से हमें लकड़ी सब मिलता है, दरख्त से सोफा ऊपर, दरख्त से लकड़ी का सोफा ऊपर बनता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुख्तार है। मेरा रोल नंबर 8 है। मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा सेक्शन A है। आज का मेरा टॉपिक अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी है। मेरी अम्मी का नाम शर्मिला है। मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बना लेती है। मुझे अपनी अम्मी पसंद है। मेरी अम्मी पूरा घर का काम करती है और मुझे बोलती है तुम अभी छोटी हो, तुम काम मत करो, काम हम करेंगे, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरी अम्मी मुझसे कोई काम नहीं करवाती है और अगर मम्मी को कोई चीज़ चाहिए होता है तो मुझे बुलाती है। मेरी अम्मी मुझे खिलौने दिखाती है और रोज संडे को घुमाने लेके जाती है। मेरी अम्मी मुझे घूमने के लिए बुलाती है और वो बहुत अच्छे हैं। मुझे अपनी अम्मी पसंद है। आज का मेरा टॉपिक है पेड़ पौधे का। और पेड़ पौधे से भी फ्रूट्स मिलते हैं और कुछ फ्रूट मिलते हैं और कुछ हमें छाया में बैठने देते हैं और हमें धूप से बचाता है और हमें ये ऑक्सीजन देता है और पानी देता है और हमें फ्रूट भी देता है और बस मेरे मेरा नाम है आफरीन जोत। मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। मेरा रोल नंबर 4 है और आज का टॉपिक है मेरा स्कूल। मेरे स्कूल का नाम मनु यूनिवर्सिटी ट्यूशन है। इसमें बहुत सारे कमरे हैं। मेरे स्कूल में 40 उस्ताद हैं। तमाम उस्ताद और काबिल और मेहनती हैं। मेरे स्कूल के हेड मास्टर बहुत अच्छे हैं। ये कलकत्ता शहर के पास में वाक़या है। मेरे स्कूल की इमारत बहुत शानदार है। मेरे स्कूल में सभी हॉल भी है। हमारे स्कूल में हर तरह की तालीम दी जाती है। मैं अपने स्कूल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हमारे माहौल की आलूगी के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे माहौल की आलूगी बहुत तरह से होती है। कोई फजला जो होता है कचरा वो जहाँ तहाँ फेंक देता है, इससे हमारे माहौल की आलूगी होती है। इस आलूगी को रोकने के लिए हमें जो कचरे होते हैं उसको टब में फेंकना चाहिए और जो गीला कचरा होता है उसको एक साथ और सूखा कचरा होता है उसको एक साथ रखना चाहिए। तो मेरा बात जो है मैं वो शुरू कर लूँगी। शोर की आलूगी माहौलाती आलूगी की एक किस्म है। ज़्यादा शोर करने से हमें टेंशन भी होने लगती है। जब ये क्योंकि दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है, इसकी वजह से भी शोर की आलूगी हो रही है। शोर की आलूगी को रोकने के लिए हमें बहुत से ऐसे काम करने पड़ेंगे। जब ये आवाज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसे शोर कहते हैं। शोर की आलूगी के समाज की कई मुकामात होते हैं। शोर की आलूगी को रोकने के लिए हमें बहुत से काम करने होंगे। हमें करना होगा कि
मोबाइल को देखना बंद करना होगा। अगर हम शोर की आलूगी के बारे में सोचें तो अपने माहौल को ठीक कर सकते हैं। और तीसरा के मुख्तसर हमें चाहिए कि हम शोर की आलूगी को मुख्तसर हमें चाहिए कि शोर करने वाली चीज़ों को बंद कर दें। आलूदा पानी हमारी सेहत के लिए नुकसानदार है। आलूदा पानी आलूगी पानी की आलूगी आज पूरे मुल्क में एक बहुत ही बड़ा मसला है। पानी को आलूदा करने में सबसे बड़ा हाथ इंसानों का है। इंसान छोटी नदियों और तालाबों में अपने घरेलू काम करते हैं, जैसे कि कपड़े धोना और जानवरों को नहला के पानी का आलूदा करना। हमारी जिंदगी पानी को जरूरत करती है। पानी का आलूदी के सबब हमें काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। हमें चाहिए कि पानी का आलूदा करने से परहेज़ी करें। पानी की आलूदी को दूर करने का 2 तरीके हैं। पहला तरीका केमिकल और मादनियात के जरिए पानी को साफ किया जा सकता है। दूसरा तरीका नदी और समुद्र में मछली की तादाद अगर रख दी गई, वो सारी मछली खा जाएंगे और पानी साफ हो जाएंगे। शुक्रिया। आज का टॉपिक है पानी की आलूगी। हमारे जमीन की सतह 70% पानी से ढकी हुई है। इतने बड़े विसाइल के बाद इंसान अगली नस्ल की विसाइल को तबाह कर रहा है। पानी अल्लाह ताला की एक अजीब नेमत है। दुनिया में 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। हमें जिंदा रहने के लिए पानी का इस्तेमाल करने की जरूरत है, लेकिन पानी मुख्तलिफ तरीकों से दिन ब दिन आलूदा होता जा रहा है। फैक्ट्रियाँ पानी में फजला फैक कर पानी को आलूदा करती है। किसान खेती बाड़ी करने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। पानी की आलूगी के बहुत से मीठे असरात होते हैं। आलूदा पानी सेहत के लिए नुकसानदा है। इससे कई बीमारियां भी होती हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया वगैरह। हमें पानी को साफ रखना चाहिए। पीने का पानी जमीन की तह से निकाला जाता है। इससे हमें चाहिए कि पानी को ज़ाया ना करें। तालाब में अक्सर लोग फजला फेंक देते हैं, इस वजह से भी पानी की आलूगी होती है। और ज़्यादातर लोग अपने जानवरों को भी नहलाते हैं, इस वजह से भी पानी की आलूगी होती है। इंसानों की अपनी वसाइल को तबाह कर रही हैं और इन तमाम मजदूर के बिना पर लोग और बहुत से पानी के अंदर मौजूद जानवर खतरे में हैं। हमें पानी की आलूगी की हिदायत के बारे में लोगों को आगाह करने की जरूरत है। किसी बराह रियासत नदियों में बहा देते हैं। फैक्ट्री और केमिकल पानी अपने गंदे पानी को बराह रियासत नदियों में बहा देते हैं। पानी की आलूगी से बहुत से लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग पानी आर्सेनिक आलूगी के जहरीले गैस, जरारत और जल्द आंखों में जलन पैदा करने का शिकार है। पानी प्रदूषण से अभी किसी का सबब बन सकता है। हमें पानी की आलूगी के नतीजे के बारे में लोगों को आगाह करने की जरूरत। पानी की आलूगी से मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है, जैसे हेपेटाइटिस, डायरिया, पैचिस वगैरह। हुकूमत जहरीले घरेलू फजलियात के पानी जमा करने के खिलाफ कानून बनाया है। ये उम्मीद है हम इन तमाम मसाइल को ठीक करेंगे। हमें एक हफ्ता बगैर किसी खुराक के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के 3 दिन तक बगैर
पानी की कमी, पानी की आलूदगी, मीठे पानी की महलियात, नस्ल को खतरा, तब्दीली, मौसम की तब्दीली और मुकामी फ्राहम के दबाव शामिल है। पानी की नुकसानदेह केमिकल की अफजाइश को पानी की आलूदगी कहा जाता है। आलूदा पानी पीने से जिस्म में कई बीमारियां जन्म लेती हैं। दुनिया में 3 हिस्सा पानी, एक हिस्सा खुश्की है। दरियाओं और तालाबों में जानवरों को नहलाने से पानी की आलूदगी होती है। आबी आलूदगी को रोकने के लिए समुद्र का पानी गंदा होता है। आबी आलूदगी पानी की आलूदगी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए। शुक्रिया। हवा में नुकसानदार गैसों और जहरीले इनासिर का दाखिल होना फिजाई आलूदगी की चरम वजूहात है। हवा में फिजाई आलूदगी हवा के मय्यार को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। ये हवा इंसानी बका के लिए खतरनाक बना देती है। ज़राअती कारखानों और आतिश फिजा का फुटना फिजाई आलूदगी की वजूहात है। इंतहाई आलूदा हवा पौधों को भी मुतासिर कर सकती है। जरातियों और गाड़ियों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस फिजाई आलूदगी को जन्म देती है। ईंधन को जलाने में कमी फिजाई आलूदगी को भी कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करके और पेड़ पौधे लगाने से हम फिजाई आलूदगी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। शुक्रिया। मेरा नाम मुंतज़ा खातून है। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। आज का मेरा टॉपिक हवा की आलूदगी है। हवा हमारे चारों तरफ है। जिंदा रहने के लिए हम हवा ऑक्सीजन लेते हैं। हवा की आलूदगी इस वक्त होती है जब नुकसानदा केमिकल ताज़ा हवा में घुल मिल जाते हैं। जब नुकसानदा केमिकल धुआं या धूल गर्दों ताज़ा हवा में घुल मिल जाते हैं। हवा में नुकसानदा गैसों और जहरीले अनासिर का दाखिल होना फिजाई आलूदगी का जिम्मेदार है। फिजाई आलूदगी हवा के मुतासिर हो सकती है। शुक्रिया। है ना? आज कौन सा दिन है पता है? 15 सितंबर को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की पैदाइश हुई थी और उनकी पैदाइश 15 सितंबर 1876 में हुई है और उनकी वफात 16 जनवरी 1938 में हुई। वो कौन थे? आज हम उनका दिन क्यों मनाते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आज उनके जन्मदिन पर, उनकी यौम विलादत पर हम स्कूल में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। उनका जन्मदिन मना रहे हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की यौम विलादत का मौका है और वो एक बंगाली नॉवेलिस्ट थे, यानी नॉवेल निगारते, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी नॉवेल निगारते और साथ ही एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे, बच्चों के लिए लिखते थे छोटी छोटी कहानियाँ ताकि उन्हें इखलाक समझ में आए। बच्चों की तहजीब और तमद्दुन पर वो कहानियाँ लिखते थे। बच्चे उस कहानियों को पढ़कर तहजीब सीखते थे। उन्हें बहुत ही अच्छा दर्स मिलता था, उन्हें बहुत ही अच्छी नसीहत मिलती थी उनकी कहानियों से और वो बहुत अच्छे नॉवेल
मुश्तमिल होता है। ऐसी कहानियों को नॉवेल कहते हैं। तो वो बहुत बड़े नॉवेल निगार थे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जिन पर फिल्में बनी हैं। यानी उन चीज़ों से उन्होंने समाज को बहुत कुछ सिखाया है। अपनी कहानियों से उन्होंने समाज को सिखाया है। समाज में इस्लाहात किए हैं। इस्लाहात यानी सुधार किया है। ठीक है, तो उनकी कहानियाँ बहुत ही बेहतरीन हुआ करती थी। वो गांधी जी के साथ भी रहे, उन्होंने आज़ादी की तहरीक में भी हिस्सा लिया था। वो बहुत ही बेहतरीन एक लीडरशिप भी उन्होंने किया है। उसके बाद वो रंगून में भी गए थे, वहाँ की तहजीब उन्होंने सीखी, वहाँ से सीख कर वहाँ के हालात जानकर उन्होंने अपनी कहानियों में हर तरह के हिंदुस्तान के हालात को भी लिखा और रंगून के हालात को भी लिखा। और उनकी कहानियाँ इतनी बेहतरीन होती थी कि वो समाज की अक्कासी होती थी। जैसे समाज को उस ज़माने में क्या हो रहा है, जब हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हमें क्या चल रहा है समझते हैं। इसी तरह से पहले समाज के उन वाक़यात को, अपने होने वाले उस वक्त के जो मसाइल थे, प्रॉब्लम्स जो थे, उनको समझा और उन्होंने अपनी कहानियों में लिखा। उनकी कहानियों पर फिल्में बनी, जैसे देवदास फिल्म थी। बंगाली में उन्होंने ही लिखा था, उनकी कहानियाँ काफ़ी ट्रांसलेट यानी तर्जुमा की गई। बहुत सारे तर्जुमा करके कई तरह की फिल्में बनाई गई। देवदास लिखा, परिणीति लिखा और भी बहुत सारी मुकेश की एक कहानी की वो लिखा। उन्होंने यानी अपने रिश्ते पे और अपनी ज़ाती समझ के हिसाब से, अपने तजुर्बात, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात के हिसाब से उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी। और उनका वफात 1938 में 16 जनवरी 1938 को उनकी वफात हो गई, वो इस दुनिया से चले गए। तो आज भी हम उन्हें याद करते हैं। उनको याद करने के लिए हर साल 10 सितंबर को ये दिन मनाया जा रहा है। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रहनुमा परवीन है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रहनुमा परवीन है, क्लास 4 रोल नंबर 3। आज हम मोबाइल के बारे में बात करेंगे। मोबाइल फोन इस जदीद दौर की बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक है। ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम शय है। मोबाइल ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे अहम बात ये कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जो कोई हमसे कितनी भी दूर हो, उससे बात कर सकते हैं और वीडियो कॉल पर देख भी सकते हैं। मैसेज हो या कोई खबर या कोई फाइल और डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ कहीं भी भेज सकते हैं। इसके अलावा तालीम कारोबार में मोबाइल के जरिए फ़ायदा हासिल किया जाता है। और ही नहीं, घर बैठे हम मोबाइल के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल के इतने फ़ायदे हैं और वैसे इनके नुकसान भी हैं। इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। मुसलसल मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों की आँखों की बीनाई कमज़ोर हो रही है। वो तालीम से दूर हो रहे हैं। नींद में कमी की वजह से लोगों की सेहत खराब हो रही है। देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से वक्त की बर्बादी होती है। कुछ ऐप की वजह से डाटा चोरी होने की खदशात भी रहती है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बहुत वक्त ज़ाया होता है। घर से फ़ायदे और नुकसान के बावजूद मोबाइल ने पूरी दुनिया को जोड़े रखा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया इंशा है। मैं क्लास 4 से बोल रही हूँ। मेरा रोल नंबर 2 है। आज हम लोग मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बातें करेंगे।
मोबाइल फ़ोन इस जदीद दौर की बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक है। ये हमारी ज़िंदगी के बहुत अहम शय हैं। मोबाइल ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे अहम बात ये कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बातें कर सकते, हुआ कोई कितनी दूर हो, हमसे कितनी दूर हो, उससे बातें कर सकते और उसे वीडियो कॉल पर देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और फूड ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा तालीम कारोबार में हर शुबा मोबाइल का फ़ायदा हासिल किया जाता है। जहाँ मोबाइल के इतने फ़ायदे हैं वहीं इसके नुकसान भी हैं। मोबाइल फ़ोन की वजह से बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। नींद में कमी की वजह से लोगों की सेहत खराब हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐप्स की वजह से डेटा चोरी होने की खदशात भी रहते हैं और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बहुत वक्त ज़ाया होता है। अर्ज़ से मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसान के बावजूद मोबाइल ने पूरी दुनिया को